नवाज शरीफ साहब के जलसे पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकुनान है, खवातीन कारकुनान, ये नारे लगा रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हक में। तो इनसे पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को आप क्या देखना चाहते हैं? सदर देखना चाहते हैं, वजीर आजम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वजीर आजम चौथी मरतबा। पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, मगर ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को भी बना सकते हैं वजीर आजम। ये तो अभी डिसाइड तो बाद में होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन से पहले बात करनी जो है ना वो बेकार है। ये तो वक्त बताएगा। दिल क्या कहता है? लेकिन दिल तो यहाँ पे दिल धड़कता है और नवाज शरीफ के नाम से धड़कता है। और हम नवाज शरीफ के जियाले हैं और शेरनियाँ, बब्बर शेरनियाँ। अच्छा, आप वजीर आला किसको देखना चाहेंगे? शहबाज शरीफ को। वजीर आजम तो नवाज शरीफ है ना, उसको तो वोटों की जरूरत ही नहीं है, अवाम की दुआएं उसके साथ है। ये कहा जाता है कि खवातीन की जमात या पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, पीएमएलएन में खवातीन भी नहीं। कोई शेरनी है तो बब्बर शेरनी के पीछे सारियां शेरनियां ने, सारियां शेरनियां मरियम नवाज साहिबा दी ने। यहाँ से यास्मीन राशिद साहिबा भी खड़ी हुई हैं, वो भी खातून है, कैंसर की मरीज है, इस वक्त सलाखों के पीछे है। तो ये दुरुस्त है इस तरह उनको पीछे रखना? जो कुछ उन्होंने कर दिया ना, जो कुछ उन्होंने कर दिया है, उनके लिए यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल है। क्यों? बहुत कुछ किया उन्होंने इक़्तिदार में आई थी ना, तो उनको चाहिए था अवाम के लिए काम करते। उन्होंने फर्दे वाहिद के लिए काम किया जिसका नाम था इमरान खान। कौम के लिए कुछ नहीं किया। मगर आपको लगता है कि जेल में रख के अपने हरीफ के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं, हमारे जो कायद है ना, उन्होंने कभी भी किसी के साथ बदतमीजी करना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा ऐसी तरबियत अपने वर्कर्स की है ना कि ऐसी जमात नून लीग वाहिद जमात है कि वो किसी के इस तरह खिलाफ या बदतमीजी हम लोग नहीं पसंद करते। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो एज ए लेडीज है तो उनके साथ भी ऐसा कोई किया जाए। तो नाज़रीन, ये जो बब्बर शेरनियाँ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल उनका करने आई हैं और जिस तरह ही जलसा शुरू होगा ये उस पर भरपूर जो है शिरकत करेंगे। और उनका कहना है कि जब से मरियम नवाज साहिबा एक्टिव हुई हैं पॉलिटिक्स में, तब से ख़वातीन की उन्होंने अच्छी जगह बनाई है। मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में बिलाल यासीन साहब जो है उनकी कैंपेन चला रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पंडाल में आ गए हैं जहां मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा जो है वो शुरू होने वाला है। बिलाल साहब, कैसे जा रही है मियां नवाज शरीफ साहब की कैंपेन? अल्लाह ताला का शुक्र है, मियां नवाज शरीफ साहब की कैंपेन, पूरा हल्का उनकी कैंपेन कर रहा है। आज जलसा नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब का, जस्ट उनकी अपने हल्के में आमद है। तो देखिए वर्किंग डे है और किस तरह लोग अमन के बाहर आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ये सोच है कि मुझे यहाँ से वोट लेना है तो मुझे हर सूरत में यहाँ पे लोगों को सलाम करने के लिए आना चाहिए। दैट इज वाई इंशाल्लाह मियां साहब घंटे तक पहुँचे। मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे बहुत बार जीते हैं इस हल्के से, ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, मगर यहाँ पे गंदे पानी का मसला है, गैस की बंदिश है, ये सारे मसाइल हैं। तो वो क्या इस बार मुख्तलिफ करेंगे जो पहले नहीं कर पाए? देखें, यहाँ ये तो ना मिसाइलिस्तान का गढ़ बन गया है। इसको जानबूझ के पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया और बाय डिजाइन इसको इग्नोर किया गया। यहाँ पे पाकिस्तान की ये ट्रेडिशन है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है उसकी चलती है। 5 साल तक एक गंदा पानी तो दूर की बात है, एक टैप, वाटर टैप भी उन्होंने नहीं लगाया। और उसके बाद फिर वो मुंह उठा के आ गए वोट लेने के लिए। लोग उनको बता देंगे, आटे दाल का भाव पूछेंगे उनसे। देखिए उनके कहीं पोस्टर है इस वक्त नजर नहीं आ रहे। जो चीजें आपके साथ हुई थी 2018 में, अब पाकिस्तान में दायरे का सफर जारी है, वो अब उन्हीं के साथ हो रहा है। तो इलेक्शन का तो मजा होता है कि हरीफ जो है उसको भी खुली फील्ड मिले, आपको भी खुली फील्ड मिले, फिर कंपटीशन का सही पता चले। एक खातून जो कैंसर के साथ लड़ रही हैं, सलाखों के पीछे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से ज्यादती है? और अगर आपको खुली फील्ड मिलती तो शायद इलेक्शन में वो मजा ही कुछ और हो। देखिए मुनीजे, मैं एक चीज जरूर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप दोनों चीजों को आप क्लब नहीं कर सकती। वो जो हमारे साथ हुआ था ना, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। हमने किसी किस्म की कोई लॉ को ब्रेक नहीं किया था, हम किसी किस्म की वायलेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। हमारे से भी गवर्नमेंट छीनी गई थी। हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ
बगावत नहीं की थी, हमने एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की थी। उसके बाद जिनका आप नाम कोट कर रही हैं, मैंने कहा था उन्हें कि जाके लश्कर कशी करें और आप जना उस पर अटैक कर दें कि एक बंदा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कैंसर के साथ है या किसी भी बीमारी के साथ है, उसको ये हक हासिल है कि वो लॉ ऑफ लैंड को चैलेंज कर दे या उसको ब्रेक करे। कोई बंदा अल्लाह ना करे मर्डर कर देता है और उसके बाद कहता है जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती है, मुझे आप फ्री जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे। क्या ये लॉ ऑफ लैंड इस चीज की इजाजत देता है? मैं नहीं समझता। मगर उनके जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि जी वो तो लोगों को रोक रही थी, उधर जाने से रोक रही थी। सवाल जी बिल्कुल, सवाल ये है कि जब गिलानी साहब वजीर आज़म बने और बड़ी लंबी आमरीत का अरसा था मुशर्रफ साहब का, उन्होंने कहा मैं तमाम सियासी प्रिजनर्स को फ्री करता हूँ। आपकी हुकूमत से ये तवक्को है, चूँकि आप लोग भी जो है वो मारे हुए हैं आमरीत के, जब आप आएंगे क्या आप सियासी प्रिजनर जिनके ऊपर चार्जेस साबित नहीं हुए, आप ऐलान करेंगे कि उनको आप रिहा? मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी जो ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। ये जो आज अपने मकाफात अमल का शिकार है, ये उसी की इजाद थी। और वो जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जी ये चीजें, आपने कहा कि इस दायरे का सफर है, ये घूम के उसकी तरफ आया।